न्यूमेरिकल्स याद रख लेना भाई साहब, वो इजी होते हैं फार्मूला बेस्ड, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन, कभी कभार मतलब v इक्वल टू यू प्लस एटी पे भी जो है क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इजी, ठीक है, वैल्यू देके होता है, वहां से उसको पुट करना होता है इक्वेशन के अंदर और निकालना होता है, मतलब इजी होते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं। Assalamu alaikum all the students from here. Hope you all are good and I'm also good by the grace of Almighty Allah. I once again welcome you all on my YouTube channel. आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए जिनका फिजिक्स का एग्जाम है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके फिजिक्स पेपर की बात करेंगे तो वो आज से आपको 8 दिन के बाद होने वाला है। इस बात का यहाँ पे क्या मकसद है, असल में मुझे इसको रिलेट करना है आपके सिलेबस के साथ। देखो, अगर मैं आपके फिजिक्स सिलेबस की बात करूंगा, आपके फिजिक्स सिलेबस के अंदर कुल मिला के 10 यूनिट्स आते हैं। यूनिट्स अलग होते हैं और चैप्टर्स अलग होते हैं, यानी कि हर एक यूनिट के अंदर अलग अलग चैप्टर होता है। जैसे कि काइनेमैटिक्स एक यूनिट है, उसके अंदर 2 चैप्टर्स आते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन 2D। तो चैप्टर्स की अगर बात करेंगे तो वो आपके 16 चैप्टर्स आते हैं, यानी कि आपका सिलेबस जो है बहुत ही ज्यादा है, कम नहीं है। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया क्या ये फिजिक्स का सिलेबस हम कवर कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल और नॉट? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये पॉसिबल किस हिसाब से कहना चाहते हो। देखो, ये पॉसिबल के बेस पे मैं आप स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करना चाहता हूं 2 कैटेगरीज में, 2 ग्रुप्स में। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास वो है जिन्होंने पहले से ही मेहनत की है अच्छी खासी, और हाँ, इनका नंबर यहाँ पे कम ही है, 100 में से कम 25%, 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मतलब जिन्होंने पिछले 3 महीने से अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया था और फिजिक्स भी उन्होंने कवर किया है, यानी कि जिन्होंने सारा जो है पढ़ा है, ये फाल होते हैं ग्रुप 1 के अंदर, ठीक है। यानी कि इनको अब रिवीजन करना बाकी है। ये पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है। और दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास वो है जिन्होंने कुछ पढ़ा है और जिन्होंने भाई साहब कुछ और पढ़ना है, यानी कि पेंडिंग है कुछ उनका सिलेबस, और उसके साथ साथ उनका तो रिवीजन भी करना है। आप दोनों के लिए ये 8 दिन जो है सफिशिएंट है, और दोनों आपके लिए पॉसिबल है कि आप आराम से अपना एक्सपेक्टेड स्कोर ला सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं ग्रुप 1 के लिए यहां पे बात करूंगा, मतलब उनको मैं रिवीजन टिप्स दूंगा। लेकिन हाँ, ये खाली ग्रुप 1 के लिए नहीं है, ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए भी है। लेकिन पहले हम इन्हीं को बताएंगे क्योंकि उनके लिए ही ज्यादा ही जरूरत है, क्योंकि उन्होंने सारा सिलेबस खत्म किया है। उसके बाद हम ग्रुप 2 की बात करेंगे, जो उसमें पॉइंट्स है वो ग्रुप 1 के लिए भी जरूरी है। और लास्ट में मैं आपको एक कॉमन पॉइंट बताऊंगा दोनों ग्रुप्स के लिए, यानी कि आप सारे 11 स्टूडेंट्स के लिए। और इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को देख के आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताओगे भैया इंशाल्लाह ताला फिजिक्स के अंदर 70 में से कम 60 प्लस लाएंगे, यानी कि 60 प्लस सारे लिखेंगे कमेंट्स के अंदर और एक हार्ट के साथ। हाँ, अब भाई ये रिवीजन टिप्स क्या है? देखो, सबसे पहली टिप आप स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा है, किसी ने फुल चैप्टर पढ़ा है, ठीक। लेकिन लास्ट के टाइम पे जब आप रिवीजन की बारी आती है, फिर रिवीजन पूरा नहीं होता है सारे चैप्टर्स का, मतलब 10 यूनिट्स अगर है, फिर इतना आपको पढ़ना पड़ता है, आप इतना पढ़ने बैठते हो फ्रॉम द स्क्रैच राइट नाउ। रिवीजन में भी आपको फिर 6 चैप्टर्स कवर होते हैं, 7 ही चैप्टर्स कवर होते हैं, और ये एक्सपीरियंस 12 स्टूडेंट्स ने किया है, उनसे आप पूछ लेना क्या ऐसा होता है। जिसकी वजह से मैं आपको कहना चाहता हूं, अपना पेस है रिवीजन की, ये किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, उसके लिए जरूरी ये है कि भाई जितना भी अनइंपॉर्टेंट स्टफ है, जितना भी अनइंपॉर्टेंट मटेरियल है जो आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक, उसको भाई साहब अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि हाँ, आपने उसको पढ़ा है, जिसकी वजह से आपके जहन में वो फिट है। अगर उससे क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभार अनइंपॉर्टेंट से भी आता है, तो उसकी वजह से भाई साहब आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे, क्योंकि आपने उसको पहले पढ़ा है। यानी कि मेरे कहने का गर्ज यहां पे ये है कि अभी आप जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करोगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ो, ठीक है, बल्कि मैं ये कहता हूं जो हमारे पास चैप्टर है, लेट अस से आपके पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर है, उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे जो इंपॉर्टेंट है, लेट अस से, और 20 क्वेश्चन कुल मिला के उस चैप्टर के अंदर है। क्या जरूरत है भाई साहब 20 क्वेश्चंस को पढ़ने की? हाँ, 20 क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट है 10, ठीक है, उनको आप पढ़ोगे। उसके साथ साथ उन 10 वाले में, मतलब जो बाकी अनइंपॉर्टेंट, उसमें भी आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे पढ़ोगे जो कि लगता है आपको कि ये आएंगे, और ज्यादा फोकस लेकिन करोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। आई होप आपको ये बात जो समझ आएगी। और ये भाई साहब स्ट्रैटेजी आप जो है इन 8 दिनों में पहले के 6 डेज में फॉलो करोगे, यानी कि कल से भाई साहब अप टू 6th डे ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद जो 2 दिन बचेंगे, मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करता हूं भैया कम से कम, ठीक है, पिछले 2 साल के या 1 साल के पीवाईक्यूज को जो है सॉल्व करने की कोशिश करना, या कम से कम उन पे जो है नजर रखना। अगर आप लास्ट के 2 दिन रखोगे पीवाईक्यूज के लिए ही, उन पे भाई साहब अच्छे से फिर मतलब उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अगले दिन, ठीक है, जब आपका फिर एग्जाम होगा, जब आप फिजिक्स का पेपर देखोगे, आपको बिल्कुल वही लगेगा जो आपने भाई साहब कल सॉल्व किया होगा, क्योंकि ये माइंड फिर उसी तरीके से प्रिपेयर होता है, ठीक। ये थे भाई साहब आपके लिए कुछ रिवीजन टिप्स। अब देखो भाई साहब, जो हमारे पास ग्रुप 2 है, मैं एज्यूम करता हूं लेट अस से आपने 30% सिलेबस पढ़ा, इसका मतलब यानी कि आपने 10 से 15 मार्क्स पढ़े हैं, लेकिन पास तो 25 है भाई। पास करने के लिए, ठीक है, या अच्छा स्कोर हासिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखो, मैंने अपने एंड से थोड़ा बहुत एनालाइज किया, जो आपकी फिजिक्स है, ठीक,
यानी कि उसमें जो मैंने कुछ चैप्टर्स चुने आपके लिए, जो बेस्ट रहेगा आपके लिए अभी के वक्त प्रिपेयर करना, ताकि आप सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर ना करिए। हाँ, आप कर सकते हो जब आपको टाइम मिले। इसके लिए क्राइटेरिया क्या मैंने सेट किया, देखो पहला क्राइटेरिया जिसके बेस पे मैंने ये चैप्टर्स चूज किए ताकि आप जो है भाई साहब आराम से अपना अच्छा स्कोर हासिल करोगे। पहला क्राइटेरिया ये है कि भाई ये वो चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें भाई साहब कम न्यूमेरिकल्स आती है, वरना जो आपका 11th का फिजिक्स का पेपर है उसमें अच्छी खासी कंसंट्रेशन होती है न्यूमेरिकल्स की, ठीक, क्योंकि आपका जो डेरिवेशन पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन 11th फिजिक्स के अंदर है वो कम ही है। तो यानी कि मैंने वो चैप्टर्स यहां पे चूज किए जिसमें कम न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं, ठीक। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जो आपके पास ये चैप्टर्स है इनमें भाई साहब थ्योरी अच्छी खासी है, जिसकी वजह से भाई साहब आपको यहां से इजी मार्क्स पिक करना होगा। यानी कि ये सिंपली इजी चैप्टर्स है इन योर फिजिक्स, ठीक। ये चैप्टर्स कौन कौन से भाई यहां पे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा और मैं आपको ये बताऊंगा भी। देखो सबसे पहला चैप्टर है काइनेमेटिक्स, जिसके आपको 9 मार्क्स मिलते हैं और इसमें दो चैप्टर्स आते हैं। एक है भाई साहब मोशन इन 1D, दूसरा है मोशन इन 2D। इसमें 5 साल का क्वेश्चन हर हमेशा आता है और इस साल भी इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। और भाई साहब एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है और एक ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा जा सकता है, ठीक। और वो न्यूमेरिकल भी जो है इजी होगा। मैं लास्ट में आपको यही कॉमन पॉइंट बताने वाला हूं न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग, जिसकी वजह से आप यही पे जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। दूसरा चैप्टर है एनएलएम यानी कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ये ऐसा चैप्टर है जिसको 7 मार्क्स है और इसमें 5 मार्क्स क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है और 2 मार्क्स का आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल मिल सकता है, ठीक। हाँ, इसके बाद जो भाई साहब तीसरा चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। देखो ग्रेविटेशन जो चैप्टर है इसके आपको भाई साहब मिलते हैं 6 मार्क्स और ये 6 मार्क्स से कभी कभार थ्योरी ही आती है और लेकिन अगर कभी कभार किस्मत खराब हो, जिस तरीके से आप 11th बायो का किस्मत खराब था, तो फिर न्यूमेरिकल भी इसमें 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, वरना न्यूमेरिकल यूजुअली इससे नहीं पूछा जाता। इसी तरीके से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जिसको आप केटीजी भी कहते हो, ठीक है। ये ऐसा चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स जिसमें भाई साहब न्यूमेरिकल्स की आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। और हाँ, दूसरा अगर आप देखोगे इसकी वेटेज है कि इसमें 6 मार्क्स आपको आते हैं, ठीक। और इसके बाद लास्ट वाला चैप्टर ऑसिलेशन एंड वेव, जिसके 10 मार्क्स है और इसमें भाई साहब एक तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर हमेशा आता ही है और इस साल भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। और हाँ, यहाँ पे भाई साहब जो है न्यूमेरिकल भी एक पूछा जा सकता है, ठीक, 3 मार्क्स का, ठीक। उसके साथ साथ 2 मार्क्स का थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और एक ऑब्जेक्टिव भी। लास्ट में भाई साहब सॉलिड्स, फ्लूइड्स और मैटर यानी कि जो थर्मल प्रॉपर्टीज वगैरह है, इसको आप कर सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन है। हाँ, अगर किस्मत खराब होता है फिर एक न्यूमेरिकल यहाँ से भी आता है। जो बाकी चैप्टर जैसे कि वर्क एनर्जी एंड पावर, जैसे कि रोटेशनल मोशन, वो मैंने क्यों छोड़ दिया भाई साहब, उनमें जो है ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। मतलब अगर आप वर्क एनर्जी एंड पावर देखो कभी कभार उसमें से सारे के सारे न्यूमेरिकल से आते हैं, ठीक। तो जिसकी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं इन्हीं चैप्टर्स पे अभी आप फोकस करो। बाकी आपकी मर्जी, आप पहले के चैप्टर्स से भी जा सकते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके बाद काइनेमेटिक्स, उसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर। बाकी आपकी मर्जी, ये मेरी ओपिनियन थी, ये मेरी सजेशन थी, यानी कि जिसको आप कहते हो गाइडेंस आपके लिए, ठीक। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो चैप्टर्स है ये आपको कुल मिला के 47 मार्क्स देंगे फिजिक्स के अंदर, नॉट ए जोक, 8 दिन के अंदर, ठीक है। 47 मार्क्स लाना फिजिक्स के अंदर, ठीक है। ओके, अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो न्यूमेरिकल्स है, जो अभी तक आपके जहन में चल रहा था, न्यूमेरिकल्स याद रख लेना भाई साहब, वो इजी होते फार्मूला बेस्ड, जैसे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन, कभी कभार मतलब v इक्वल टू प्लस 80 पे भी जो है क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इजी, ठीक है। वैल्यू देके होता है, वहां से उसको पुट करना होता है इक्वेशन के अंदर और निकालना होता है, मतलब इजी होते, फार्मूला बेस्ड होते। उसके साथ साथ यहाँ पे एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है कि वो क्या नीट लेवल का न्यूमेरिकल डाल सकता है, ठीक है। जो न्यूमेरिकल होगा भाई वो इजी होगा, फार्मूला बेस्ड होगा। अच्छा, टेक्स्ट पढ़ना कितना जरूरी है, अभी के लिए टेक्स्ट आप नहीं पढ़िए। और एक कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, क्या हम रिवीजन करेंगे किसी के वन शॉट से, वो अप टू यू है। अगर आपको लगता है कि मुझे टाइम बच जाए, जैसे कि यूजुअली वजाहिद सर स्टूडेंट्स कहते हैं क्योंकि उसके लेक्चर्स कौन साइज है, शॉर्ट है, क्या हम उनसे रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा टाइम बचेगा तो बेहतर है आप वन शॉट दीजिए, और अगर नहीं तो अब भाई साहब आप वन शॉट नहीं दीजिए। और अगर आप मुझे पूछोगे मैं आपको रिकमेंड करूंगा वन शॉट नहीं दीजिए, क्योंकि जो टाइम आप उस पर स्पेंड करोगे वो टाइम आप डायरेक्टली जो अपनी स्टडीज पे स्पेंड कर सकते हो और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा मार्क्स हासिल होगा। आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत ही पसंद आया होगा और आपको लगता है कि जो मेरा वो फ्रेंड परेशान था मुझे ये वीडियो उसके साथ शेयर करना चाहे तो आप इसको जो है भाई साहब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप इसको दो ही फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे उनको कितना फायदा आएगा, इस माह रमजान के अंदर आपको सबके जहरे मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसको जो है ज्यादा वो चढ़ाना नहीं, शायद कुछ और वगैरह के लिए, और ऐसा नहीं है। बाकी अगर आपको लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी थैंक्स, अल्लाह हाफिज।